नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आई डालते हैं एक नजर 27 जून की खबरों पर। रविवार को शहर के विकास भवन में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को वितरित करने के लिए निगरानी समितियों को मेडिकल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रत्येक गाँव में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी समितियों की बैठक आयोजित की जाए ताकि ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा कोविड गाइडलाइन और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा सके। रविवार को शहर के विकास भवन में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए निगरानी समितियों को मेडिकल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी सामने आई थी, जिसको देखते हुए जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। निगरानी समितियों जो कोविड किट प्रदान की जा रही है वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को वितरित कराएं। निगरानी समिति के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम हो चुकी है। उन्होंने तीसरी लहर से निपटने के लिए निगरानी समितियों के प्रत्येक गाँव और ब्लॉक में बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों को साफ सफाई, कोविड गाइडलाइन और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने निगरानी समिति की महिलाओं को भी मास्क तथा सैनिटाइजर की उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भी दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी सूझबूझ तरीके से हॉस्पिटलों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिले में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सभी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों। वैक्सीनेशन के प्रति विपक्षियों ने भ्रांतियां फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, जिससे जनता का मनोबल टूटा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को वैक्सीनेशन करें। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण में निगरानी समितियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, जिनका परिणाम रहा कि दूसरी लहर में भी एक्टिव केसों को कंट्रोल किया गया। तीसरी लहर में जो कि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी, जिसके लिए सभी को तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने भी 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए और 1 वर्ष से 5 तक के और 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग अलग किट बनाई है, जिसको निगरानी समिति द्वारा वितरित कराना है। लेकिन ये किट उन बच्चों को ही दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे। इस अवसर पर निगरानी समिति के सदस्यों और ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र और मेडिकल किट प्रदान की गई। इसमें लिखा है ये 1 वर्ष तक के बच्चों की इसमें दवा है। इसमें पैरासिटामोल की ड्रॉप है जो बुखार में देने के लिए है। ORS का पैकेट है जो अगर उसे उल्टी दस्त है कुछ है तो उसमें देने के लिए है, और एक इसमें बी कॉम्प्लेक्स का सिरप है। तो इस तरीके का ये एक पैकेट आपको दिया जाएगा, जिसमें आप 1 साल तक के बच्चे को की दवा है। ऐसे ही मैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ 1 से 5 साल तक के बच्चे का और 5 से 12 साल तक के बच्चे के लिए वो भी 2 अलग अलग रंग के पैकेट हैं। वो मैं आपको एक मिनट दूंगा। ये चारों है इसमें? हाँ है। सकता है कि बच्चों पे इसका ज्यादा असर हो, वो नहीं हो आने वाले समय में पता चलेगा। बट प्रेपरेशन में बच्चों के लिए स्पेशल मेडिकल किट्स शासन द्वारा बनवाई गई है, जो हम लोग वितरण कराएंगे। यहाँ पे हम लोगों को किट मिल गई थी 3-4 दिन पहले। उसमें कई कैटेगरीज हैं बच्चों की उम्र के हिसाब से। तो निगरानी समितियों को ये जरूर ध्यान रखना है कि किस उम्र के लिए कौन सी किट है, वही सही किट जाए। डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ है, कितनी दवा किस समय लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, किस उम्र के बच्चे को लेनी है, उसके ऊपर हर किट के ऊपर लिखा हुआ है। फिर भी ध्यान से उसको देना है। सिम्टम वाले बच्चे हों उन्हीं को देना है, ताकि उनको भी दवाई इस समय पहुंचे। इस समय संचारी रोग भी होते हैं, कई सारी बारिश के मौसम में बीमारियां हो रही होती हैं, तो इस समय में उनको कंट्रोल हो जाएगा। तो कहीं भी कोई बीमारी एग्जैजरेट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये आप लोगों का जो एक रोल पहले भी रहा है, वही सहयोग हम लोग अभी चाहेंगे कि सब लोग मिलकर काम करें एक टीम की तरह। जो निगरानी समिति की वजह से हम लोग सेकेंड फेज में कंट्रोल कर पाए कोरोना को, वो तीसरी फेज ना ही आने पाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग उपलब्ध कराते थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस कोरोना के समय में जिस तरह से हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने, आशा बहनों ने, हमारे ग्राम प्रधान ने, हमारे सेक्रेटरी ने जिस तरह से काम किया है, तो एक बार हम सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, उनका
क्योंकि वो समय ऐसा था जिस समय व्यक्ति खुद भी संक्रमण से डरा हुआ था। और आप सबकी मेहनत का परिणाम क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा निगरानी समिति गांव-गांव जाएंगी, टेस्ट करेंगी, वहीं ट्रीट करेंगी। उसका परिणाम यह आया कि कोरोना जो गांव में चला गया था, बहुत तेजी के साथ आप लोगों ने उसको समझा और गांव में ही व्यक्ति को जब दवाई उपलब्ध हुई तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि यदि वो दवाई लेने में 3 दिन भी लेट हो जाता, आप समय से दवाई ना देते, तो सारा प्रेशर अस्पतालों पर आता और क्या स्थिति होती उसके बारे में मैं वर्णन नहीं करना चाहता। उसका अंदाजा हमें इससे लगाना चाहिए कि पहले जब कोरोना की लहर आई 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे हमें आवश्यकता पड़ती थी, और जब दूसरी लहर आई तो 1100 मीट्रिक टन रोज की आवश्यकता पड़ती थी। मानो दूसरी लहर ऐसी थी जिसमें अधिकांश लोगों को फेफड़े का संक्रमण हुआ और तुरंत अस्पताल में भी गए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, आईसीयू में लोगों को जाना पड़ा। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया, अथाह परिश्रम किया। बहुत ही सुविधाओं से लैस देश जिनके पास बहुत सारी स्वास्थ्य की चीजें हैं, वो भी जिस कोरोना से उतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाए, उससे ज्यादा मजबूती से लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की लड़ाई लड़ी। मुझे कई बार इसलिए नहीं कि मैं सरकार में मंत्री हूं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सामान्य नागरिक, एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति भी हूं। मैं जब नजदीक से देखता हूं कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए, मुझे भी कोरोना हुआ है, सांसद जी को भी हुआ है, आसपास सभी लोगों को हुआ है। कोरोना के बाद कैसी हालत आदमी की 3-4 दिन हो जाती है, और कोरोना के समय में मुख्यमंत्री जी लगातार 8-8 घंटे 10-10 घंटे मीटिंग करते रहे। ये उदाहरण है इस देश के अंदर। और जैसे ही कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो तुरंत वहां से निकले और कोई जिला नहीं है, सारे जिलों का उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण ही नहीं किया, आपको मालूम होगा कि वो गांव में भी गए, निगरानी समितियों के साथ गांव में बैठक की। इतनी संवेदनशीलता अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनके साथ एक गांव में था, मुझे याद है सांसद जी भी थे, वो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति था उसमें घर चले गए और बल्ली के इस तरफ हम, बल्ली के उस तरफ वो, वहीं से संवाद किया, तुम्हें दवाई मिली है कि नहीं मिली है? मिली है। स्वास्थ्य टीम आई है कि नहीं आई है? आई है। हमारी निगरानी समिति आई है कि नहीं आई है? क्या आई है? तो मुख्यमंत्री जी को भी ऐसा लगा। और मुझे याद है कि जब उसके बाद वो वहां से चले और मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ कार में बैठने का अवसर मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले कहा कि हमारी निगरानी समितियों ने शानदार काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री फील्ड में जाकर के देखें और निगरानी समितियों के काम को सराहें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं, आपको इस बात को सुनकर के अच्छा लगेगा कि WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रशासन ने मेहनत की है और निगरानी समितियों ने गांव-गांव में काम किया है, उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई है। अन्य देशों ने आपकी तारीफ की है, अन्य राज्यों ने आपकी तारीफ की है। तो इसका सबसे बड़ा, शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अलग-अलग स्थानों से मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 50 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों को पूछताछ करते हुए जेल भेज दिया है। रविवार को शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर चेकिंग के दौरान 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर युवकों ने अपने नाम मोहम्मद सनवर उर्फ मुन्ना पुत्र शहीद निवासी मोहल्ला गुलशन नगर व अमन पुत्र सुरेश निवासी मोहल्ला दयानंद नगर बताया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।